डॉक्टर साहब मुख्तसरन हमें बताएं कि एफएमडी है जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये है क्या और कैसे हम इस पर कंट्रोल कर सकें और किन किन जानवरों में लग सकती है। FMD जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको हम मुँह खर भी बोलते हैं या कश्मीर में हम ओसनूर बोलते हैं, ये एक वायरस है। ठीक है, ये RNA वायरस है, ये हाईली म्यूटेंट है, ये म्यूटेशन करता है। अगर आज ये वायरस है कल ये इसकी साख्त बदल सकती है। ठीक है, तो ये म्यूटेंट जल्दी होता है, तो इसी वजह से जो है हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो एक वजह है कि ये क्योंकि ये म्यूटेट करता रहता है तो हम इसको कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये मोस्टली जो है जिनको हम क्लोव्ड फुटेड एनिमल्स हैं जिनके दो ये होते हैं नीट इवन जिनिट छासन तथ ऐसी वन उसमें जो है गाय आती है, भेड़ आता है और जो है गोट आती है, उनको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, उनमें जो है इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन में पहले जो है सबसे पहले इनमें जो है अगर गाय होगी तो उसमें दूध की कमी अचानक हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो है अचानक जो है स्लाइवेशन होगी और लावे खारिज हो जाता है मुंह से। तो अगर आप मुंह खोलोगे तो उसमें छाले पड़ते हैं मुंह पे और पाँव में भी छाले पड़ते हैं। तो उस वजह से जो है इन छालों की वजह से ये जानवर जो है खा नहीं पाता है, ये कमज़ोर हो जाता है और चल नहीं सकता, तो ग्रेजिंग भी नहीं करता है, तो बहुत ही कमज़ोर होता है। और इसमें फिर जब जो इसमें दो दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी आते हैं जिनसे फिर वो मौत वाक़ा भी होती है। तो जिसमें मतलब मेस्टाइटिस हो जाता है। इनमें अक्सर देखोगे आप जिनमें FMD होगा उनमें मेस्टाइटिस होता है, या अगर बाहर देखो जहाँ पे गर्म इलाके वहाँ पे जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से होता है। और जो छोटे जानवर हैं एक साल से जो कम होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है उनके हार्ट में भी ये रिप्लिकेट होता है और उस वजह से हार्ट में जो है मायोकार्डाइटिस होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है हार्ट में और उससे जो है उनका हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो छोटे जानवर जो है उनमें अक्सर जो है हार्ट अटैक की वजह से जो है मर जाते हैं। इसमें जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है सर? तो जो इन्फेक्टेड है ट्रीटमेंट तो इसमें है ही नहीं। ट्रीटमेंट इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर है, जो मेन स्टे है वो वैक्सीन है। जो अगर आपने वैक्सीन किया होगा तभी बच सकता है, अगर नहीं किया तो इसमें कोई इलाज और नहीं है। तो इलाज हम सिम्टोमेटिक देते हैं, इसमें मतलब जो सिम्टम्स आते हैं, लीजन्स आते हैं उनके खिलाफ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो बुखार होगा, बुखार को कंट्रोल करने के लिए हम बुखार की दवाई देते हैं, जैसे पैरास्टामोल है, मेलॉक्सिकैम है या फ्लूनिक्सिन देते हैं। अच्छा, डिफरेंट एंटीपायरेटिक्स है, तो बुखार कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वही देते हैं। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। और जो मुंह में छाले होते हैं उसमें हम बोरोग्लिसरीन रिकमेंड करते हैं। तो जो ग्लिसरीन 850 ml में 120 ग्राम बोरिक एसिड डालते हैं, तो उसी का मल हम सुबह शाम उसको मुंह में देते हैं। उससे इनको सूथिंग हो जाती है और जो हीलिंग जल्दी हो जाती है मुंह में, और फिर ये जल्दी खाने लगते हैं। ठीक है, और पाँव में जो है हम बोलते हैं कि भाई इसमें जो है सफाई रखो पाँव में, मतलब गोबर नहीं लगना चाहिए, उसमें धोना सुबह शाम ठंडे पानी से। और कुछ जो है जैसे एंटीसेप्टिक्स जो है क्रीम लगा सकते हो आप, जो अगर पाँव में होगा वो लगा सकते हो। ठीक है, तो उससे जो है मैनेज करते हैं जो भी इफेक्टेड एनिमल्स हो गए जिनमें इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर साहब लोग अभी पैनिक है क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं वादी कश्मीर में, तो खासकर लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? तो मेरी मैसेज यही है कि लोगों के लिए कि एक तो सबसे पहले यही मैसेज है कि अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे शीप हस्बेंड्री के पास मिलेगा, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के पास मिलेगा, या चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्राइवेट से मिलेगा, तो अगर आपका जानवर अभी इन्फेक्ट नहीं हुआ उनको वैक्सीन करो। तो वो सबसे पहला लाजमी है कि वैक्सीन करो। जो भी एनिमल है जिनको आपने वैक्सीन नहीं किया है अभी तक, उनको वैक्सीन करो। अगर वो हेल्दी, अगर इन्फेक्टेड है तब ज़रूरत नहीं है वैक्सीन करने की। अगर उनमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आप वैक्सीन कर सकते हो। तो उससे क्या है, फिर वैक्सीन के बाद आपने 14 दिन तक अलग रखना है, बाहर नहीं जाना था, क्योंकि जो वैक्सीन 14 दिन के बाद ही काम करता है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा ये है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करो। तो जो जानवर है आपके, अगर जो घर पे है, अगर वो घर पे है तो घर पे ही रखो, उनको बाहर मत भेजो ग्रेजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो लोग हैं जानवर जो है बाहर भेजते हैं ग्रेजिंग के लिए।
تو میری یہی رائے، میری یہی گزارش ہے ان سے کہ آپ جو ہے ان کو گھر پہ ہی جو آج گھاس دو، باقی کھانا دو، گھر پہ ہی دو، تو اس سے جو ہے بیماری پھیل بھی نہیں سکتی ہے اور ان میں لگ بھی نہیں سکتی ہے. دونوں طرح سے یہ فائدہ مند ہے. موومنٹ ریسٹرکشن کرنی ہے. اور اگر کسی کو یہ جانوروں میں ہوا ہے جو انفیکٹڈ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو الگ تھلگ کرے ہیلدی جانوروں کے ساتھ، جو آئسولیٹ کرے، ان کو کوارنٹین رکھے، الگ رکھے، ٹھیک سا، الگ رکھے اور اس کو باہر نہ جانے دے، کیونکہ اگر وہ انفیکٹڈ ہے اس سے باقی جانوروں کو پھیل سکتا ہے انفیکشن. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی جانور انفیکٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ ریکور بھی ہو چکا ہے، کیا اس کو یہ انفیکشن پھر بھی لگ سکتا ہے؟ جو ریکور جس میں نیچرل انفیکشن ہو گیا، ہاں جس میں انفیکشن ہو گیا، وہ ایٹ لیسٹ ہماری جو ریسرچ ہے ایٹ لیسٹ 2 سال تک اس میں امیونٹی رہتی ہے. 2 سال تک اس کو انفیکشن نہیں ہوتا ہے، اینٹی باڈیز رہتی ہے 2 سال تک. 2 سال کے بعد اس میں جو ہے یہ، مگر جو ہے ایف ایم ڈی وائرس یہ صرف اسٹرین اسپیسیفک ہے. اگر او سے انفیکشن ہوا تو او کے خلاف ہی یہ امیونٹی رہے گی، اے کے خلاف نہیں رہے گی، سی کے خلاف نہیں رہے گی، یا باقی جو وائرس ہے باقی اسٹرینس کے خلاف وائرس نہیں رہے گی. یہ اسٹرین اسپیسیفک امیونٹی رہتی ہے. مطلب جو اگر یہ جو آج کل اسٹرین چل رہی ہے اس کے خلاف یہ 2 سال تک اس کی امیونٹی. اگر کوئی اور اسٹرین آ گئی تب اس میں جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے ہی کوشچن ہونا چاہا تھا، اب لاسٹ میں یہ ایف ایم ڈی جو ہے اس موسم میں کیوں زیادہ یہ پھیل گیا ہے؟ اس کا جو ہے مطلب اس کا جو موسٹلی جو ہے پیٹرن وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس میں ہمیں پورا پتہ نہیں ہے کہ کون سے فیکٹرز جو باہر انوائرمنٹ میں جو کون سے فیکٹرز کام کرتے جو اس میں پھیلتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھائی شیپ کی مائگریشن کی وجہ سے اس میں جو ہے شیپ جب مائگریٹ کرتے ہیں تب جو ہے جو وہ روٹ رہتا ہے ادھر انفیکشن، مگر ابھی کوئی پرماننٹ اسٹڈی نہیں ہے. یا بہت ساری مطلب جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں، اس سے جو فلیئر اپ ہوتا ہے. تو موسٹلی جو ہے یہی اسپرنگ میں یا جو ہے آٹم میں یہ موسٹلی آتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمارے احتیاطاً جو ہے اس سے پہلے ہی ویکسین کرنا چاہیے. چلے بہت بہت شکریہ سر. چلو شکریہ.